मैंने कुछ समय पहले अपने चैनल पे एक पोल किया था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है, और आप लोगों के 70% वोट आए थे शोनेन में। मतलब लाइक वो सरप्राइजिंग नहीं है। शोनेन वन ऑफ द मोस्ट फेमस जॉनरा में से एक है। लाइक एनिमे में आधे से ज़्यादा एनिमे तो मेरे ख्याल से शोनेन ही होते हैं। इनफैक्ट इससे मुझे याद आया कि माई एनिमे लिस्ट के अंदर जो टॉप 10 एनिमे है वर्ल्ड वाइड के, उसमें से 9 शोनेन ही। वेल, ये भी सरप्राइजिंग नहीं था। सो जब शोनेन से हमारी दुनिया इतनी घिरी हुई है, हमारा बचपन घिरा हुआ है, सो क्यों नहीं हम आने वाले शोनेन सीरीज के बारे में बात करें। सो या इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम अमेजिंग ब्रांड न्यू शोनेन सीरीज विच आई लव रीडिंग एंड यू गाइज विल डेफिनेटली लव देम टू। सो हेलो भाई, कैसे सबसे मेरा नाम है राइडर का वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखो, ये वीडियो किसी भी रैंडमली बेस नहीं है, मतलब मैं ऐसे ही मैं बैठ के यहाँ पे आके और चलो एक वीडियो बनाते हैं इस टाइप से नहीं कर रहा हूँ। ये इस लिस्ट में जितनी मांगास है उसमें मैंने कुछ क्राइटेरिया रखा है जिस पे हर मांगा को खड़ा होना ज़रूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल, उस मांगा सीरीज़ का कोई भी एनिमे एडेप्टेशन नहीं होना चाहिए, या फिर इनफैक्ट कंफर्म भी नहीं होना चाहिए। अगर उसकी एनिमे एडेप्टेशन कंफर्म हो चुकी है तो उसको इस लिस्ट में लेके कोई फायदा, बिकॉज जब उसका एनिमे आने वाला है तो आप लोग मांगा क्यों रीड करोगे। सेकंड, वो शोनेन जंप ऐप पर अवेलेबल होनी चाहिए ताकि आप लोग ऑफिशियली उसके लेटेस्ट चैप्टर्स से रीड कर पाओ फ्री में, इलीगल बोलने की आदत हो गई है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके 100 चैप्टर्स से ज़्यादा अवेलेबल नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर उसके 100 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस आर कि वो बहुत ही पुरानी सीरीज़ है, तभी उसके इतने ज़्यादा चैप्टर्स आ चुके हैं। हम इसमें बात करने वाले हैं बिल्कुल फ्रेश न्यू अपकमिंग मटेरियल। जो फर्स्ट इस लिस्ट में मांगा ली है वो है अनडेड अनलक, जो कि मैं दोनों हूँ। मैं डेड भी नहीं हूँ और लक भी नहीं ही है। इसकी स्टोरी वन ऑफ द मोस्ट यूनिकेस्ट स्टोरी में से एक है जो कि शोनेन जंप ऐप पे आई है बहुत दिनों बाद। इसकी स्टोरी बहुत सिंपल है। वो है एक अनडेड मैन के बारे में जो मरना चाहता है। बाय द वे, उस अनडेड मैन का नाम है एन डी। एंडी से कुछ रहता है, मैं एक्चुअली मैं भूल चुका हूँ। ओह सॉरी, याद आ गया, अनडेड, इसलिए एन डी। तो वो जो फीमेल कैरेक्टर है जो अनलकी है, जिसको छूने से कोई बहुत ज़्यादा अनलकी चीज़ें होती है, उसने उसका नाम रखी है। बाय द वे, उसका स्टार्टिंग में ये नाम नहीं होता है। इस सीरीज़ में आपको स्वीट रोमांस भी देखने को मिल जाएगा। बाय द वे, मैं उसी वजह से इस मांगा को रीड कर रहा हूँ। बाकी इसमें सच बताऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी है, बिकॉज इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेंसर बोर्ड का जो बार होता है ना, जो डोलजिन्स में अवेलेबल होता है, वो आपको देखने को मिल जाता है। लाइक हर जगह पे, मतलब एंडी है तो वहाँ पे मोस्ट प्रॉपर्ली चांसेस है वो है एक सेंसर बोर्ड का बार होना ज़रूरी है। इनफैक्ट जो इसकी फर्स्ट वॉल्यूम है उसके फर्स्ट पेज पे जो ऑथर कुछ बातें बोलता है सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले, उसने भी कहा है कि मुझे पता नहीं था मेरी फर्स्ट सीरीज़ में इतने ज़्यादा सेंसर बार होंगे, जो कि वियर्ड है बिकॉज दिस इज़ नॉट अ हेंटाई। वेल, जोक्स असाइड एंड एवरीथिंग असाइड, ये बहुत ही ज़्यादा मस्त है। इसकी जो एक्शन सीरीज़ है वो, मतलब जो एक्शन सीन्स है वो काफ़ी सॉलिड है। एंडी को मरते हुए देखना और अलग अलग तरीके से ब्लास्ट होते हुए देखना, या फिर अनलकीएस्ट तरीके से मरते हुए देखना, मतलब लाइक किसे पसंद नहीं आएगा। खून खराबा देखने को मिल जाता है, बट ये उस टाइप का डार्क गोरी खून खराबा नहीं है। मतलब लाइट वेट नहीं होगा, मतलब लाइट हार्टेड में खून खराब आप बोल सकते हो। मतलब शोनेन सीरीज़ के हिसाब से काफ़ी यूनिक और अच्छी सीरीज़ है मेरे हिसाब से, अनडेड अनलकी। और इसके जो चैप्टर्स है वो 88 के पास आ चुके हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो सेकंड इस लिस्ट में है वो है शोहा शोनटेन। अब देखो, इसके बारे में बात करना है तो मुझे कुछ आपको एग्जाम्पल्स में अच्छे देने पड़ेंगे। जैसे कि सिंचन आपको याद होगा, उसमें उसकी जो मदर होती थी, जो फादर और सिंचन कभी कभी टीवी पे एक शो देखा करते थे जिसमें वो लोग अपनी थाई को खुजिलाते थे। हाँ, वही, जिसको देख के उनको बहुत ज़्यादा हंसी आती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंड अप कॉमेडी। अब वो आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों को पता भी है कि नहीं उसके बारे में, बट जापानीज़ स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है। मतलब दो लोग होते हैं माइक के सामने और दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं, या किसी थर्ड पर्सन का। मतलब उनके जो जोक्स होते हैं वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल में होते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ दी स्टैंड अप कॉमेडियन या जो भी कॉमेडीज़ होती है वो सिंगल पर्सन के ऊपर होती है। बट जापानीज डू समथिंग डिफरेंस, और उसमें कभी कभी तो ड्रामा टाइप भी जोड़ दिया जाता है। मतलब लाइक एक स्टेज होता है जिसमें लोग पूरे स्टेज को अपना स्टैंड अप कॉमेडी का एक पार्ट बना सकते हैं। मतलब ओवरऑल जापानीज स्टैंड अप कॉमेडी रॉक्स। बट ये मांगा किस बारे में, ये उसी बारे में है, स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में ही है।
मतलब लाइक किस तरीके से कॉमेडी होती है, क्या है। आपको अगर मतलब कॉमेडी में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर ये मांगा रीड करो। इसका अभी सिर्फ 3 चैप्टर्स आए हैं गैस। और मतलब जो इसके स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं, जो इसकी स्टोरी है, वो तो मैं बिल्कुल ही नहीं बताने वाला बिकॉज बहुत कमाक है। बट इसमें इमोशंस भर भर के, मतलब लाइक आप एक स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर मांगा सोचते हो तो आपको आइडिया होता है कॉमेडी होगी, अजीब चीज़ें होगी, और लाइक स्टोरी तो भाई कचड़े में जाने वाली है। बट दिस मांगा चेंज एवरीथिंग। इसमें मुझे कॉमेडी उतनी तगड़ी नहीं लगी, सच बताऊं तो कॉमेडी मुझे बिल्कुल ही समझ में ही नहीं आई। बट अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में मुझे जो सब्सक्राइबर्स थे, आप लोगों ने बताया कि इसकी कॉमेडी आप लोगों को सही लग रही है। बट इनफैक्ट मुझे पसंद है। बट जो मुझे पसंद आया वो है इसके इमोशंस जो इसकी जो स्टोरी थी वो भी मुझे काफ़ी सही लगी। मतलब मैं इस मांगा को रीड कर रहा हूँ कॉमेडी के जरिए से नहीं, मैं बस इसकी ड्रामा और इमोशंस की वजह से रीड कर रहा हूँ। और जो स्ट्रगल भी होता है काइंड ऑफ स्टेज पे जाने का डर, मतलब स्टेज कॉमेडी से रिलेटेड भी स्टफ, काफ़ी सीरियस चीज़ इसमें दिखाई गई है इन अ गुड वे। सो मेक श्योर अगर आपको कॉमेडी पसंद है या ड्रामा, अगर आपको एक अच्छी सीरीज़ पसंद है या इमोशंस, तो इस मांगा को ज़रूर रीड करो। बहुत अच्छी है, सिर्फ 3 चैप्टर से आप इसको अभी फ्री में लीगली पढ़ सकते हो शोनिन जंप ऐप पे। थर्ड नंबर पर कौन सी मांगा? थर्ड नंबर पे है अयाशिमोन। अयाशिमोन, अभी आपने इसका नाम भी नहीं सुनी होगी। ये बिल्कुल अभी मतलब लाइक अपना एक ओवन है, उसमें से अभी बस बेक होके आई है, एक बहुत ही परफेक्ट टाइप का केक। इसका एक चैप्टर मैंने अभी तक रीड किया हूँ एंड इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब इनफैक्ट इस लिस्ट में अगर मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड की बात करूँ तो ये मेरे ख्याल से टॉप में आएगी। बिकॉज इसका सिर्फ एक चैप्टर आया है अभी तक। मैं स्टोरी को जो जितना समझ पाया हूँ वो बहुत ज़्यादा रॉक कर रही है, अमेजिंग महसूस हो रही है। अब आगे का मुझे पता। एंड देखो, शोनिन जंप ऐप की एक आदत है, वो है मांगा को कैंसिल करना। मतलब मांगा आजकल जितनी मांगा आ रही है लेटेस्ट, वो मोस्ट ऑफ प्रॉपरली एक वॉल्यूम भी रिलीज़ नहीं कर पा रही और कैंसिल हो जा रही है। सो मैं भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि मतलब ये मांगा कैंसिल ना हो। बिकॉज इसके एक चैप्टर मुझे इतनी सारी अमेजिंग चीज़ें महसूस हुई। कॉमेडी इसमें सही थी, पैरोडी काइंड ऑफ थिंग है इसमें, एक्शन है, और एक स्टोरी है जिसमें डीमंस, वैम्पायर्स और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। बट अगर ये मांगा अच्छे तरीके से रहती है, मतलब लाइक इसकी पब्लिशिंग चालू रहती है, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये मांगा बिग शोनिन टाइटल्स में से एक होगी इन अपकमिंग डेज। और देखो, मैं इतना कॉन्फिडेंस से सब क्यों कह पा रहा हूँ, बिकॉज इसकी जो ऑथर हैं उन्होंने एक और सीरीज़ लिखी थी हेल्स पैराडाइज, जिसको मैंने कुछ महीनों पहले ही ख़त्म किया है। एंड वो सीरीज़ भी भाई एक वाइल्ड राइड है। अगर आप लोगों को चेनसॉ मैन जैसी सीरीज़ पसंद है ना, तो हेल पैराडाइज भी आपको रीड करनी चाहिए। बट इसमें बात नहीं करने वाले हैं बिकॉज वो उसका एनिमे एडेप्टेशन भी कंफर्म हो चुका है और वो बहुत बड़ी सीरीज़ है और कंप्लीट भी हो चुकी है। इसमें न्यू सीरीज़ तो न्यू यही है, अयाशिमोन, वही ऑथर हैं जिन्होंने न्यू सीरीज़ ट्राई की है। एंड इसमें आपको फीस्ट ऑफ द नॉर्थन स्टार, ड्रैगन बॉल सुपर, नारुतो जैसे कि पैराडाइज भी मिल जाएगी। मतलब नेक्स्ट लेवल तक तो नहीं है बट एक अच्छी खासे पैमाने पे देखने को मिल जाएगी, जो कि मुझे तो भाई सॉलिड लगी। मतलब देखो गाइज, मैं इसकी स्टोरी की तो बिल्कुल ही बात नहीं करने वाला था, बट मैं सच बताऊं तो रह नहीं पाऊंगा, रात को मुझे नींद नहीं आई। सो इसलिए हल्का सा तो बताऊंगा ही, तो आप स्किप भी मत करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसका मेन प्रोटैगनिस्ट है वो क्या बनना चाहता है, मतलब लाइक हर प्रोटैगनिस्ट की अलग नीड्स होती है। कोई अपने प्यारों को बचाना चाहता है, कोई वर्ल्ड से स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता है। बट जो इसका प्रोटैगनिस्ट है वो चाहता है एक माँ का प्रोटैगनिस्ट बनना। या यू गाइज हर्ड मी राइट, लाइक उसको बनना है गोकू, फीस्ट ऑफ द नॉर्थन स्टार का केनशिरो, और जितने भी प्रोटैगनिस्ट है वन पीस के टाइप का प्रोटैगनिस्ट। मतलब उसको कुछ और नहीं चाहता है, वो सिर्फ एक हीरो बनना चाहता है, वो भी स्पेशली मांगा या एनिमे सीरीज़ में का एक। और ये चीज़ मुझे इम्पैक्ट की यहाँ पे चेनसॉ मैन टाइप की सीरीज़ में। अगर आप लोग हो तो जरूर रीड करो इसको। फोर्थ नंबर पे है मार्शल, मसल एंड मैजिक। अब देखो, अगर आप दो चीज़ों को मिलाओगे तो आपके सामने क्या आता है। मतलब लाइक फर्स्ट आपको लेना है एक हैरी पॉटर सीरीज़, और सेकंड लेना है वन पंच मैन और मॉब साइको 100 और किसी भी ओवर पावरेड कैरेक्टर के जैसी सीरीज़, और दोनों को मिला देना है। और जो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा वो होगा मार्शल, राइट। इसके मैं हर लेटेस्ट चैप्टर को रीड कर रहा हूँ। मैंने पट से इसको कैचअप किया था। फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना था तो मुझे उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी थी। ये सीरीज़ का डेफिनेटली एनिमे एडेप्टेशन आने वाला है। मैं ये चीज़ इस लिस्ट में जितनी भी एनिमे हैं उनमें से इस एनिमे को मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इसका एनिमे एडेप्टेशन आने वाला है।
और जब वो आएगा तब वो इंटरनेट को ब्रेक कर देगा। मतलब लाइक इतना भी नेक्स्ट लेवल नहीं जाएगा बट अच्छी खासी पॉपुलैरिटी कमा लेगा, बिकॉज इसका जो है वन पंच मैन जैसा होना, सेकंड है इसका हैरी पॉटर को होना। जब दोनों फैंडम को पता चलेगा कि कुछ सिमिलर है तो वो लोग ज़रूर इसको देखने आएंगे। वेल ये सब मेरे माइंड में और मेरे दिल के सोचना है और जिमी बाबा का सोचना है, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट। इसकी स्टोरी एक मैजिक बेस वर्ल्ड में है जहाँ पे हर कोई मैजिक यूज़ करता है, बट अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है फिटनेस में, वो है मसल पावर है उसके पास, और मैजिक वो बिल्कुल यूज़ नहीं करता है। एंड ही इज़ लाइक इसको जादू से करने की क्या ज़रूरत है, इसको मैं हाथ से कर सकता, ऐसा टाइप का है। मतलब वो स्वैग में रहता है। उसको साइतामा से काफ़ी ज़्यादा मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। मतलब लाइक मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, वन पंच मैन और हैरी पॉटर दोनों को मिला दोगे, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, और जो टेस्ट है वो भी काफ़ी सही। तो मार्शल को आपको ज़रूर रीड करना चाहिए अगर आप शोनेन सीरीज़ रीड करना चाहते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट मांगा है जो राइट नाउ अवेलेबल है मेरे हिसाब से। तो या गाइस ये थी 4 मांगास। मैं इसमें 5वें नंबर पे भी कोई मांगा ले सकता था वैसे तो, बट मैंने नहीं लिया है बिकॉज मोस्ट ऑफ दी देम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। ये जो मांगाज है ये अभी फ्रेश मार्केट में है, तो ये बेस्ट थी इस लिस्ट के लिए। वरना मैं स्पाई एक्स फैमिली को ले सकता था या कोई भी और मांगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये मांगा रिकमेंडेशन अच्छी लगी हो, क्योंकि आप लोगों को मांगा रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। हमारे 4K भी कंप्लीट करने होने वाले हैं और हमें जल्दी करना, आई मीन एज फास्ट, यही बोलते हैं ना। और आई नो वीडियो की जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो चुकी है, बट एक वीक में एक वीडियोस अपलोड होगी, आई मीन इट। कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, और डिस्कॉर्ड सर्वर में भी ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे हम काफ़ी सारी वी चैट्स कर रहे हैं, मतलब लाइक वॉइस चैट वगैरह, तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो, मज़े करेंगे। तो जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखो, खुश रहें, में देखते रहें, मांगा सीरीज रीड करते रहें, शोनेन जंप जैसी रीड ऐप में रीड करते रहें, एंड आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।